Assalamualaikum students. Today we will discuss our new topic, blocks in the periodic table. Okay, possible question regarding this topic is what do you mean by blocks in the periodic table and why elements were placed in blocks? और हम नेक्स्ट जो है इसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो इसी फॉर्म में आए. ओके, ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स जो है वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल को हमने ब्लॉक्स में जो है वो क्लासिफाई कर दिया है. क्लासिफाई हमने ब्लॉक्स में क्यों किया है? रीज़न क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे उनको हम अरेंज करते हैं तो आप जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है जो जिस वैलेंस जो सब शेल में जाएगा उस सब शेल की बेस पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे एस सबशेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो रहे हैं, जो है कंप्लीट कर रहे हैं उसको सबशेल को. ठीक है, इसी तरह से अगर आप पी ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ देखें कि 3A से 8A यानी यहाँ से 13 से लेके 18 तक के जितने भी ग्रुप्स हैं इनमें एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट सबशेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो कौन सा है? पी सबशेल है. इसी तरह से डी है और लास्ट वन इज द एफ ब्लॉक है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से करते हैं ब्लॉक्स की? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements. ठीक है, तो किसकी बेस पे हम बात कर रहे हैं? हम किसी भी एक पर्टिकुलर सबशेल की कंप्लीशन की बेस पे बात कर रहे हैं. एलिमेंट्स विद सिमिलर उन एलिमेंट्स की जिनकी फिर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उनको हम एक ब्लॉक में जो है वो लिखते हैं. जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है. सो टाइप्स कितनी हो गई यहाँ पे? फिर हम कहते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. और ये किस बेस पे हम बात कर रहे हैं? ये जो है इनको जो हमने नाम दिया है बेसिकली प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को फिल कर रहा है जिस सब शेल में, उसकी बेस पे हमने इनको क्या किया है? नाम दिया है. तो दीज आर द एस, पी, D and F blocks in the periodic table. Okay, now we will discuss the S block in detail. S block की अगर आपको definition आ जाती है तो आप S block को कैसे लिखते हैं? The elements in which valence electrons are present in the S subshell are called S block element. अगर आपको इसी तरह से P block elements आ जाते हैं, P block क्या है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो आपने क्या लिखना है? वो एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिस भी रिस्पेक्टिव जो भी आपसे पूछा जा रहा है, एस है, डी है, पी एस है, डी है, पी है या आपके पास एफ आ रहा है ब्लॉक, तो उसकी बेस पे आपने उसका आंसर कर देना है. ठीक है, तो ग्रुप 1 एंड 2 जो है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. और इनके अलावा जो यहाँ पे नोबेल गैस है हीलियम, इसके आउटर मोस्ट जो उसका इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी किस में आ रहे हैं? एस सबशेल में आ रहे हैं. इसी वजह से ये जो हीलियम है वो भी किस में आती है? एस ब्लॉक में आती है. Okay, now we will discuss the p block elements. The elements in which valence electrons are present in the p subshell is known as p block elements. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 13 to 18 जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको हम किस में लिखते हैं? पी ब्लॉक में लिखते हैं, एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम को हम उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे बल्कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हीलियम के अलावा ये जितने भी 13 to 18 के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको हम किस में लिखते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहे हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल में जा रहा है. ठीक है, तो इस वजह से इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं.
ओके, डी ब्लॉक सिमिलरली, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में जाते हैं, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो ब्लॉक है वो एस एंड पी सब शेल के दरमियान में लाई करता है, दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। और कौन कौन से ग्रुप इसमें होते हैं? 3 to 12, यहाँ पे अगर आप देखो 3 to 12 जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इसमें आते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें जो डी ब्लॉक है वो हमेशा केस में रहता है कंप्लीशन, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, ठीक है, डी सब शेल जो है, तो इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन की स्टेट में ये रहते हैं, तो इस वजह से सब शेल, तो हम इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से पीरियड इसमें आ रहे हैं? 4, 5 एंड 6 पीरियड जो है वो किस में आ रहे हैं? डी ब्लॉक में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, the last block is the F block. The element in which valence electrons are present in the F subshell are called F block element. और F block जो है, जो एक्टिन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज हमारे पास आ रही हैं, ये दोनों बेसिकली किस में आ रही हैं? ये F ब्लॉक में आ रही हैं, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो सीरीज हैं इनको हमने अलहदा क्यों रखा हुआ है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इन सीरीज को हमने अलहदा क्यों रखा हुआ है यहाँ पे। ये आपके फर्दर लेक्चर में आएगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली ये पार्ट किसका है? ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ये ग्रुप आते हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ से अलहदा किया हुआ है, लेकिन इनको हम किस ब्लॉक में लिख रहे हैं? इनको हम एफ ब्लॉक में कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में जो है वो फिल होते हैं जाके, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ओके, ये जो डायग्राम है बेसिकली ये आपकी बुक में शो हो रही है, जिसमें अगर आप देखें तो ये डायग्राम बेसिकली आपने इस डायग्राम के कलर्स को अपने बुक में जो पीरियोडिक टेबल है उसके कलर से कंफ्यूज नहीं करना। ये जो कलर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ये बेसिकली कलर इन ब्लॉक्स को शो करने के लिए मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपके जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कलर्स है वो कलर्स और ये कलर्स आपने आपस में मिक्स नहीं करने। कि अगर वहाँ पे यहाँ पे जो है एस ब्लॉक के अंदर ब्लू कलर शो हुआ है और आपकी जो बुक में जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है पेज 48 पे उसका जो कलर अगर ब्लू आ रहा है तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट क्लासिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको ये कलर्स दिए हुए हैं, इनको आपने पीरियोडिक टेबल्स के कलर से कंफ्यूज नहीं करना, ओके। और तो यहाँ पे 1 and 2 ग्रुप 1 and 2 जो है ये शो क्या कर रहे हैं? एस ब्लॉक को कर रहे हैं। 13 to 18 आर शोइंग पी ब्लॉक, 3 to 12 आर शोइंग डी ब्लॉक एंड लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आर शोइंग एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो है आपने डिटेल में जो है इसको आज हमने डिस्कस किया है ब्लॉक्स को इन पीरियोडिक टेबल। आपने इस टॉपिक को जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे तरीके से कर लेना है, और अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आता है तो आपने इसके साथ डायग्राम इसकी ज़रूर मेंशन करनी है। थैंक यू सो मच।